दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह भी है जहां पे गुरुत्वाकर्षण इतना ताकतवर होता है कि वहां से रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की। ये रहस्यमय जगह हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट्स में से एक है। आइए इस दिलचस्प सफर पर मेरे यानी बीएसके के साथ और समझते हैं ब्लैक होल्स से होते क्या है और ये कैसे बनते हैं और इनका असर हमारे यूनिवर्स पे या हमारे पृथ्वी पर किस तरह से पड़ता है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर ब्लैक होल होते क्या है। ब्लैक होल एक ऐसा अंतरिक्ष क्षेत्र है जहां पे गुरुत्वाकर्षण बल इतना जबरदस्त होता है कि वहां से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वहां से ना तो रोशनी बाहर आ सकती है और ना ही कोई भी जानकारी, ना ही कोई ऑब्जेक्ट। ब्लैक होल्स का जन्म होता है एक विशालकाय तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचता है तो एक धमाके के साथ वो फट जाता है, जिसे हम सुपरनोवा भी कहते हैं। इसके बाद बचे हुए पदार्थ के अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण वो पदार्थ संकुचित हो जाता है और एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। इसी में हम समझ सकते हैं कि ब्लैक होल की बनावट किस तरह से होती है और इवेंट होराइजन क्या होता है। उनका बाहरी हिस्सा जिसे हम इवेंट होराइजन भी कहते हैं या फिर सिंपल भाषा में हम इसे नो रिटर्न पॉइंट भी कहते हैं। अब इसको नो रिटर्न पॉइंट क्यों कहा जाता है, ये भी जरा थोड़ी बहुत अच्छे से जानकारी लेके हम समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी वस्तु इस सीमा को एक बार पार कर जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक होल में खो जाती है। इवेंट होराइजन से कोई भी वस्तु बाहर नहीं आ सकती। इस इवेंट होराइजन के अंदर एक सिंगुलरिटी होती है जहां मास अनंत हो जाता है और समय और स्पेस का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। ये वो जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि वहां पर हमारे भौतिकी के नियम और सारे सिद्धांत पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब ब्लैक होल्स के प्रकारों की बात करते हैं। मुख्य रूप से ब्लैक होल्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टेलर मास ब्लैक होल और दूसरा होता है सुपरमैसिव ब्लैक होल। जो स्टेलर मास ब्लैक होल है एक बड़े तारे के फटने से और उसके संकुचित होने से बनता है। इसका मास लगभग हमारे 3 से 10 सूरज के बराबर हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें सुपरमैसिव ब्लैक होल की तो ये ब्लैक होल्स गैलेक्सी के केंद्र में होते हैं। इनका मास लाखों करोड़ों सूर्यों के बराबर हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में स्थित ब्लैक होल का नाम है सेजिटेरियस ए और इसका मास करीब हमारे 40 लाख सूर्यों के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारा ये ब्लैक होल कितने बड़े हो सकते हैं। अब थोड़ी और रोमांचक दुनिया में चलते हैं ब्लैक होल्स की और जानते हैं कि अब ये सवाल आता है, ब्लैक होल से रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती तो हम इन्हें कैसे देख सकते हैं। असल में ब्लैक होल्स खुद कोई रोशनी नहीं छोड़ते, मगर हम इनका पता इनके आसपास की गतिविधियों से लगा सकते हैं। ब्लैक होल्स के चारों ओर मौजूदा गैस, धूल के बादल इसकी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण की वजह से खींचकर तेजी से घूमने लगते हैं। इस दौरान ये पदार्थ इतनी तेजी से गर्म होते हैं कि अत्यधिक रोशनी छोड़ते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। इसे हम इक्वेशन डिस्क कहते हैं। हर एक ब्लैक होल्स के बाहरी साइड में हमें ये इक्वेशन डिस्क दिखाई पड़ता है। दोस्तों, अब जानते हैं ब्लैक होल का हमारे यूनिवर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्लैक होल का प्रभाव सिर्फ उसके गुरुत्वाकर्षण तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि वो समय और अंतरिक्ष पर भी असर डालता है। जब कोई भी वस्तु ब्लैक होल के पास से भी गुजरती है तो उसकी गति इतनी तेज हो जाती है कि वो खींचकर लंबी हो जाती है, जैसे एक नूडल्स की तरह। इस प्रक्रिया में को स्पेक्डिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं समय धीमे होने लगता है। ये प्रक्रिया टाइम डायलेशन कहलाती है। मतलब अगर आप ब्लैक होल के पास 1 घंटा बिताते हैं तो हो सकता है कि ब्रह्मांड के बाकी हिस्सों में कई साल गुजर चुके हों।
जैसे कि अगर आप ब्लैक होल्स के करीब जाते हो और वहां पे 1 घंटा बिताते हो, मान के चलो फ्यूचर में हमने ऐसे कोई तकनीक ढूंढ ली जहां से हम ब्लैक होल तक पहुंच सकते हैं, और हम आप उसके पास जाकर अगर 1 घंटा भी बिताते हैं, तो हम जब अर्थ पर वापस आएंगे तो हो सकता है अर्थ पर कई साल गुजर चुके होंगे, आपके आसपास के सारे दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टाइम डायलेशंस। इस जैसे ही हम ब्लैक होल के और करीब जाते हैं, समय और धीमा हो जाता है। बाकी के यूनिवर्स में समय लगातार बढ़ता रहता है, लेकिन ब्लैक होल्स के करीब समय धीमा हो जाता है। ब्लैक होल्स के बारे में सबसे बड़ी खोज 2019 में हुई, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल्स की तस्वीर खींची थी। इसे इवेंट होराइजन हमारा टेलीस्कोप नामक एक विशाल नेटवर्क से लिया गया था। यह तस्वीर एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की थी, जो हमारी गैलेक्सी के से 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस उपलब्धि ने साबित कर दिया कि ब्लैक होल्स वास्तव में मौजूद है, और वो सिर्फ सिद्धांतिक या अवधारणीय नहीं है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल्स पर गहराई से शोध शुरू कर रहे हैं। भविष्य में ब्लैक होल्स के अध्ययन में हमें ब्रह्मांड की और भी रहस्यों से समझने में मदद मिल सकती है। ब्लैक होल्स को समझना इस बात की कुंजी हो सकती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। शायद हम एक दिन इस बात को भी पता लगा सकते हैं कि क्या ब्लैक होल्स के माध्यम से हम किसी दूसरी गैलेक्सी में अलग समय यात्रा भी कर सकते हैं या नहीं, या फिर ये भी संभव है या नहीं। तो दोस्तों, ब्लैक होल्स सिर्फ वैज्ञानिकों के अद्भुत नमूने नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली ऑब्जेक्ट में से एक है। यह हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे समझ के परे है। उम्मीद है आपको ब्लैक होल्स के बारे में जानकर मजा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।